नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा एसएससी के लिए हम स्पेशल एनसीईआरटी मैथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है, एक क्लास हमने ली थी, बिल्कुल बेसिक से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। उसी क्लास को आज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे इंक्रीज करेंगे। छोटी छोटी बातें हमने परमुटेशन से पढ़ी थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि वैसे ही क्लासेज छोटी ले रहा हूं मैं, लगभग 40-45 मिनट में इतना कुछ नहीं होता है। पहले आप सबको पता है लगभग 1-1.25 घंटा की क्लास होती थी, तो कुछ बच्चों ने जैसे बोला कि इतनी लंबी क्लासेस नहीं देखी जाती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा क्लास किया। और फिर अभी मैं अगर वो इसी में भी पीछे वाली क्लास का थोड़ा रिपीट करवाने लग जाऊंगा तो 10-15 मिनट उसमें ही चले जाएंगे। तो अगर जिसने पहली क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नहीं देखी है, बिल्कुल बेसिक थ्योरम है, जो बेसिक स्टार्टिंग है, वो नहीं देखा है तो पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पहली क्लास देखनी जरूरी है। ठीक है, वो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। उसके बाद यहाँ तक देखो, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की दूसरी क्लास। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया था, बिल्कुल परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन अभी शुरू नहीं किया है, परमुटेशन बता दिया था। परमुटेशन पहले खत्म करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बाद में हम जो हरियाणा एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है वो डील करेंगे। और मैंने बता दिया था आप लोगों को परमुटेशन क्या है। परमुटेशन से पढ़ने से पहले हमने काउंटिंग की फंडामेंटल थ्योरम भी पढ़ी थी, फिर परमुटेशन पढ़ा था। ठीक है, परमुटेशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था। फिर मैंने शुरू करवाया था कि बेसिक से क्वेश्चन किए था 1-2, और फिर एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो था थोड़ा एडवांस किया था। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और है जो एनसीईआरटी से ही है, एडवांस क्वेश्चन है, तो वो आपको अभी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पहले वो देखनी चाहिए, फिर यहां से समझ में आएगा, अदरवाइज यहां से कैरी ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। ये कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग। क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग that can be made by using at least 2 flags in order, one below other, out of 5 different color। ये क्वेश्चन है। आपके पास क्या है? 5 डिफरेंट कलर है, अलग अलग 5 कलर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां देखो, एक तरह से मैं इसी में से एक बेसिक क्वेश्चन निकालूंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये 5 कलर है। ठीक है, कोई भी 1 2 3 4 5, ये कोई भी कलर हो सकते हैं, रेड ग्रीन वायलेट इंडिगो, कुछ भी। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन ये बोलता कि इन पांचों में से, इन पांचों का प्रयोग करके, इन पांचों का यूज करके हमें 2 कलर का झंडा बनाना है। कितने कलर का झंडा बनाना है? 2 कलर का। अगर ये क्वेश्चन होता कि पांचों में से कोई 2 कलर का झंडा बनाना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता, पहली क्लास से जो हमने डिस्कस किया था वो ये बनता कि 5 में से हमें 2 अरेंज करने हैं। 5 में से 2 अरेंज करने हैं तो इजीली हो जाता 5 परमुटेशन 2। फिर इसको हम सोल्व करते हैं, 5 का फैक्टोरियल, और नीचे लिखते हम 5 में से 2 गया 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल पहले से ही है, ये कट जाएगा, 5 का 20। अगर मुझे फॉर्मूले से करना होता तो ऐसे करता। अगर मैं थोड़ा सा रीजनिंग के तरीके से अगर मैं इसको देखता तो इस तरह से करता कि मुझे 2 कलर का झंडा बनाना है, 2 कलर का झंडा बनाना है, तो ये 2 कलर, ऊपर पहला कलर आएगा, नीचे दूसरा कलर आएगा। ठीक है, 2 कलर का झंडा मुझे बनाना है। तो अब इसमें मुझे कौन सा कलर फिल कर सकता हूं? इन पांचों, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ऑप्शन है इसमें भरने के लिए। ठीक है, पहला कलर सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5। फिर जब मैंने इनमें से कोई एक कलर यूज कर लिया तो मेरे पास इसमें भरने के लिए कितनी ऑप्शन रह जाएगी? इनमें से एक तो मैंने पहले फिलअप कर चुका हूं, अब इनमें से एक और फिलअप करना है कोई, तो मेरे पास कितनी ऑप्शन रह गई? 4।
तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 और 4 9 नहीं होगा, 5 चौका 20 होगा। मैंने काउंटिंग की फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ाया था। किसी काम को करने के अगर x तरीके हैं, फर्दर उस काम को करने के y तरीके हैं, तो टोटल तरीके x गुणा y होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो डायरेक्ट 5 परमुटेशन 2 कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा समझ से अपनी माइंड से करना है, डेवलप करना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 गुणा 4 इक्वल टू 20। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा एटलीस्ट यूज हुआ है। मैं टाइम लगा रहा हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि नए कंसेप्ट है, इस तरह से कंसेप्ट बच्चों ने नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक वर्ड एटलीस्ट है इसमें कि एटलीस्ट 2 कलर यूज हो, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस नाम दिया है, ठीक है। कल जो किया था वो भी कल की लास्ट 5-7 मिनट में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, जो मतलब पहली क्लास थी उसकी लास्ट की लगभग 5-7 मिनट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी एडवांस का एक क्वेश्चन था, ठीक है। देखो उसने क्या वर्ड यूज कर लिया, एटलीस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया है। अगर बेसिक पूछेगा तो यही पूछेगा कि 5 कलर के झंडे हैं, उनमें से 2 कलर के झंडे को बनाना है हमें, 5 कलर है, 2 कलर का यूज करके एक झंडा बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा, 5 परमुटेशन 2, बात खत्म। अब क्या है कि हमें एक झंडा तैयार करना है जिसमें कम से कम 2 कलर होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 कलर होने चाहिए। इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है, उसमें क्या बोला है कि 5 कलर दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कलर आपको दिए हुए हैं, उनमें से कम से कम वर्ड है एटलीस्ट, ध्यान से पढ़ना, कम से कम वर्ड यूज हुआ है, तो कम से कम 2 कलर का हमने यूज करना है। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम का मतलब तो यही है कि 2 कलर का तो यूज हमें करना ही करना है, उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। तो जो झंडा बनाने वाला है वो ऐसे बना सकता है कि झंडे में 2 कलर रखे, या फिर वो झंडे में 3 कलर भी रख सकता है, ठीक है, या झंडे में वो 4 कलर भी रख सकता है, और या एक करने वाला तो क्या होगा, झंडे में 5 के 5 कलर भी डाल देगा, ठीक है। ऐसा ही बनाएगा झंडा। जब झंडा बनेगा तो कम से कम 2 कलर यूज होने हैं, तो कम से कम 2 कलर यूज होने का मतलब क्या है, 2 या तो 2 कलर यूज करे, या 3 करे, या 4 करे, या 5 करे। ध्यान से मेरी आवाज को सुनो, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, या। जिसने सेट पढ़ा है, मैंने पहले सेट पढ़ाया आपको, ठीक है, पहली क्लासेस में सेट मैंने पहले ही बताया था, या का मतलब क्या होता है, प्लस, या का मतलब क्या होता है, प्लस। तो अब क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 5 कलर में से हमें या तो 2 कलर यूज करने हैं, या 3 या 4 या 5, यानी कि या तो मुझे 5 परमुटेशन 2 चाहिए, या मुझे 5 परमुटेशन 3 चाहिए, या मुझे 5 परमुटेशन 4 चाहिए, या फिर मुझे 5 परमुटेशन 5 चाहिए। बात खत्म है, ध्यान से समझना है, ठीक है। एटलीस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो सिंपल पूछता कि 5 में से 2 कलर यूज करो झंडा बनाओ, 5 परमुटेशन 2। अगर वो पूछता 5 में से 3 कलर का यूज करो झंडा बनाओ, 5 परमुटेशन 3। अगर वो बोलता 5 में से 4 कलर का यूज करो झंडा बनाओ, 5 परमुटेशन 4। अगर वो बोलता कि 5 में से 5 के 5 कलर का यूज करके झंडा बनाओ, 5 परमुटेशन 5। लेकिन उसने बोला है कि कम से कम 2 कलर यूज करो, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी करो, आपकी मर्जी है, तो वो ये केस बनेंगे, ठीक है। अब इसको मुझे सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इजिली 5 परमुटेशन 2 आपको पता है क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। 5 परमुटेशन 3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। 5 परमुटेशन 4 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। और 5 परमुटेशन क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल है, आपको पता है क्या देगा, 5 गुना 4 देगा। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, क्योंकि 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल जब करेंगे तो वो इस 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा। ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्या देगा, 5 गुना 4 गुना 3 तक देगा, 2 फैक्टोरियल से आगे कट देगा। अब ये 5 से 1 है, तो ये पूरा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 तक जाएगा, 1 कट जाएगा, और ये 5 फैक्टोरियल पूरा जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1,
समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नीचे 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है, अगर ऊपर फैक्टोरियल लिखा है, जैसे अगर मैं ऊपर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख दूं, नीचे लिख दूं 4 फैक्टोरियल, तो सिंपल सी बात है वो 6 गुणा 5 है, क्योंकि 6 गुणा 5 से जब मैं नीचे जाऊंगा 4 तो वो नीचे वाले फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये बात है। यहाँ पे 5 चौका 20, यहाँ पे 5 चौका 20 दिया 60, 5 चौका 20 दिए 60 दूनी 120, और वो भी 120, 120 और 120 240, 240 और 60 300, 320 इसका आंसर होना चाहिए, अगर एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन 2 है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है कि सिंपल पूछा जा सकता है कि 5 कलर के झंडे हैं, उनमें से 2 कलर का यूज करके कितने झंडे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 परमुटेशन 2, इजी। 5 कलर के झंडे हैं, उनमें से 3 कलर के कितने बनाए जा सकते हैं, 5 परमुटेशन 3, बस। 5 कलर के झंडे हैं, 4 झंडे किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, 5 परमुटेशन 4। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज करके उसने पंगा कर दिया, तो इस एटलीस्ट को समझना जरूरी है। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी समझा है, जिन्होंने सेट थ्योरी समझा है, या जो आगे समझेंगे, ठीक है, जो जुड़े रहेंगे मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक से, उनको मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आगे हम समझते हैं, इसी तरह का एक और कंसेप्ट हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर इंडिपेंडेंस। देखो एक वर्ड है INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ इंडिपेंडेंस। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, ठीक है। कल मतलब पहली क्लास में, जो इससे पहली क्लास थी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 था, उसमें एक वर्ड था ROSE। ROSE का प्रयोग करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, 4 अक्षर है, सिंपल था, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 24 अक्षर बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हमने किया था। या फिर हम इस तरह से 4 परमुटेशन 4 टोटल अक्षर है, चारों का यूज कर रहे हैं, तो 4 परमुटेशन 4 इसलिए लगा था, ठीक है, और वो भी यही आएगा। अब यहाँ पे वर्ड हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंस। रोज और इंडिपेंडेंस में क्या फर्क है, देखो ROSE सारे के सारे अलग अलग अक्षर हैं, ROSE अलग अलग है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस में ध्यान से देखो, जो E है 1 2 3 4, इंडिपेंडेंस में जो E वर्ड है वो 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। N वर्ड 1 2 3 बार जो है N वर्ड यूज हुआ है, और कौन है, D यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, 1 और 2। तो ध्यान से देखना है, बात वही है। इंडिपेंडेंस में सिर्फ क्या है हमारे पास, जो वर्ड रिपीट हुए हैं वो परमुटेशन के डिवाइड में चले जाएंगे। मतलब क्या है वैसे तो क्या होता है, काउंटिंग करेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे तो 12 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए अगर वर्ड रिपीट ना हो तो। जैसे इस रोज में है वर्ड रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ 4 का फैक्टोरियल 24 है ना, 4 का फैक्टोरियल, इससे भी 4 का फैक्टोरियल ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 बार E रिपीट हो रहा है, 2 बार D रिपीट हो रहा है, और साथ में 3 बार N रिपीट हो रहा है, तो ये वर्ड जो होंगे, जो रिपीटेड वर्ड होंगे, उनका फैक्टोरियल नीचे चला जाएगा। यानी कि जो E है उसके नाम का 4 फैक्टोरियल, जो ये है D है उसके नाम का 2 फैक्टोरियल, और जो 3 ये N है उसके नाम का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये नीचे चले गए, बस इसको सोल्व करना है। यहां से 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है नीचे 4 का फैक्टोरियल है जो उससे कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल आपको पता है, 2 गुणा 1,
3 फैक्टोरियल आपको पता है 3 गुना 2 गुना 1 का कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ 4 फैक्टोरियल, ये पूरा 4 फैक्टोरियल से कटेगा। ठीक है, ये देखो 3 दूनी 6, ये गया 6, और ये 2 कोई और काट दो 8 से 4। ठीक है, ये कट गया पूरा हमारे पास। अब देखो यहां से 5 और 4 गुना 5 चौका 20 बन गया, और फिर ये 7 से गुना, ये और देख लेते हैं, 7 से गुना 5 चौका 20 दूनी 14, तो ये 140 हो गया। और क्या रह गया 9, 11 और 12, 11 नहीं 99, 99 और 12 के गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 12 के 99 गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, 12 नहीं में 108 और 8 10, 8 8 1 1, 1188, 1188 इन सब की गुणा आ गई। ठीक है, एक गुणा आ गया हमारे पास 1188। ठीक है, और एक ये 0 भी लगेगी उसके साथ, बाद में लगा लेंगे, और ये 14 रहेगा। इस तरह से हम कर लेंगे। अब 14 की और इनकी 8 की गुणा करनी है हमें, 4 8 32 3, 4 8 32 3 35 3, सब कुछ कैलकुलेट कर लेना आप, कैलकुलेशन मैटर नहीं करती है, बाद में आप देखोगे इन सब की गुणा करने के बाद आपके पास 166 3 2 0 0 ये आंसर आपको मिलेगा। तो कैलकुलेशन का टाइम आपको पता है HSSC में मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ना भी आए, मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि अगर वर्ड रिपीट होंगे तो वो डिवाइड में जाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलूं, BANANA बनाना, वो बोल देगा बनाना का यूज करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है बनाना में 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन नीचे देखें 1 2 3 3 जो ए है तो 3 फैक्टोरियल, 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, वो नीचे चला जाएंगे। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को लिखने वाले हम लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल तक हम लिखेंगे, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, और 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, ये 2 है, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 50 30 दूनी 60 इसका आंसर हो जाएगा, आप सबको समझ में। ठीक है, 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने सीख लिया, अगर अक्षर है, सिंपल अक्षर है, तो डायरेक्ट आंसर होगा फैक्टोरियल। ठीक है, बोला जाए ROSE का प्रयोग करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ROSE का प्रयोग करके 4 फैक्टोरियल। बनाना का यूज करके कितने बना सकते हैं, बनाना में वैसे तो 6 अक्षर 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, लेकिन 3 ए रिपीट हुए हैं इसलिए नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 एन रिपीट हुए इसलिए नीचे 2 फैक्टोरियल। इंडिपेंडेंस का बताया था, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, आप सबको इस तरह से समझना है। तो अब मैं इन सब बातों को समअप कर देता हूं जो जो हमने सीखी है। ठीक है, लिखवा देता हूं, आपको लिख लेना है। ठीक है, वरना नोट्स मैं आपको पता है प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अगर खुद से लिखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, आप सबको पता है। मैं 3-4 बातें आपको लिखवा रहा हूं, उन सबको लिख लेना है। ठीक है, नंबर 1, एंड डिफरेंट स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक हो तो छोड़ देना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को यूज करके एंड डिफरेंट वस्तुओं में से आर का प्रयोग करके बनने वाले क्रमचय या परमुटेशन। ठीक है, एंड डिफरेंट वस्तुओं में से आर का यूज करके। ठीक है, 2 केस बने थे, कल बताया था, एक तो जब रिपीट अलाउड हो, और दूसरा केस बनाया था जब नॉन रिपीटिशन या रिपीटिशन नॉट अलाउड। इस तरह से बात हमने की थी। ठीक है, जब रिपीट हो और जब रिपीट ना हो। जब रिपीट होंगे तो आपको पता है n की पावर r, और जब रिपीट नहीं होंगे तो आपको पता है NPR। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो इनके साथ साथ
रिवाइज भी हो जाएगा, एक दो एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक है। ये बात कल मैंने बताई थी, तो अभी एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहला केस जब रिपीटेशन हो, दूसरा केस जब रिपीटेशन ना हो। ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 का यूज करना है, 3 अंकों की बनानी है, यानी कि टोटल 4 अंकों में से 3 अंक लेने हैं। देखो n डिफरेंट वस्तुओं में से r का प्रयोग करना है, 4 में से 3 का प्रयोग करना है, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे, 4 में से 3 का प्रयोग करना है। जब रिपीट हो तो n की पावर 4 यानी 4 की पावर 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 आंसर, ठीक है। जब रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिशन, तो 4 परमुटेशन 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। आपको पता है जो NPR होता है, NPR वो क्या होता है, ऊपर होता है n का फैक्टोरियल, नीचे होता है n में से r घट के फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 परमुटेशन 3 है, ऊपर 4 फैक्टोरियल हुआ, नीचे 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 की 12 गुणी 24, ये हो गया। तो पहली बात हमने ये सीख ली है परमुटेशन में, ठीक है। परमुटेशन को बस समअप कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में परमुटेशन खत्म हो जाएगा। जो हमने सीख लिया उसको समअप कर रहे हैं। इस क्लास में मैं समअप कर दूंगा पूरी जो मैं पढ़ा चुका हूं। अगली क्लास में हम जो हरियाणा सेशन में परमुटेशन से क्वेश्चन है वो डील कर लेंगे, या जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं वो कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये पहली बात थी, समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है, एक पूछा जाता है n वस्तुओं को वृत्ताकार में रखने के तरीके। n अलग अलग वही है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट वस्तुओं भी हो सकते हैं, वो प्यूपल भी हो सकते हैं, क्योंकि प्यूपल भी तो अलग अलग होते हैं ना सारे, हम सब अलग अलग हैं, ठीक है। वस्तु भी हो सकती है प्यूपल को वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर में बैठाने, आदमी हो तो बैठाने, वस्तु हो तो रखने, है ना, के तरीके। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 10 बंदे हैं, उनको अगर सर्कल में बिठाना है तो कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। ये दूसरा हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोल देता है 10 वस्तुएं हैं या 10 व्यक्ति हैं, उनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, वृत्ताकार है, ध्यान रखना है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब सर्कल है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह बिठाना है, एक यहाँ पे, 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 ऐसे इस तरह से, है ना। तो वो होगा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। जैसे अगर पूछा जाए 6 व्यक्तियों को, ठीक है, नीचे डिस्प्ले हो रहा, 6 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल पर क्लॉकवाइज बैठाने के तरीके कितने होंगे। अब इसमें क्लॉकवाइज सिर्फ पजल करने के लिए है, ठीक है। क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में बोले या घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में बोले, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं करता। चाहे कोई इस तरह से बिठाओ, चाहे वो इस तरह से बिठाओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पजल करने के लिए है। तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है 6 व्यक्तियों को, आपको पता है 6-1 बोल रखा है, n-1 का फैक्टोरियल, तो 6-1 का फैक्टोरियल आपको पता है। 6-1 कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल सभी को आता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कितना होता है 120। ये है जब n व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, या तो वस्तुएं अलग अलग हो या व्यक्ति हो, ठीक है। एक जैसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग बात है।
इस तरह से कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन ध्यान है वृत्ताकार है, वृत्ताकार। ठीक है, इसी तरह से अगर वृत्ताकार की जगह अगर एक लाइन में कहते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में, तो बात वही थी जो पीछे थी, जो पीछे वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अगर सीधी रेखा में होता तो सिंपल जो जितने बंदे उतना ही फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, जितने बंदे होते उतना ही फैक्टोरियल होता, एन फैक्टोरियल। यानी 6 व्यक्तियों को एक सीधी रेखा में बिठाया जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल होगा। जब सर्कल में बिठाया जाएगा तो 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा, ध्यान रखना है। जब सीधी रेखा में बिठाया जाएगा तो जितने बंदे उतना ही फैक्टोरियल। ठीक है, जब एक सर्कल में बिठाया जाएगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें इसलिए चेंज होता है क्योंकि जब सीधी में बिठाएंगे तो इस तरह से ये है, लेकिन इसमें सर्कुलर में जो होगा, एक बंदा अगर यहां बिठा दिया तो किसी दूसरे की वहां पे पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि इसकी बगल में भी कोई ना आना है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। सीधी रेखा में n फैक्टोरियल, सीधी रेखा मैंने यहाँ पे इसलिए समझा दिया, वैसे तो सीधी रेखा पीछे भी है। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था कि ROSE का यूज करके, अब ROSE समझ लो 4 बंदे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल हमने पढ़ तो लिया, वही तो है 1 2 3 4, चारों अलग अलग है, R अलग, O अलग, S अलग, E अलग। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल हमने किया था सवाल। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर सीधी रेखा में बंदे बैठेंगे तो n का फैक्टोरियल, और सर्कुलर फॉर्म में बंदे बैठेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन हम करेंगे, सिर्फ आपको बेसिक सवाल और कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात आती है, आपने पढ़ा होगा एन, एक जैसी वस्तुएं, ये अलग अलग वस्तु थे, कोई व्यक्ति थे, एक जैसी सिमिलर वस्तुएं हो, या फिर जैसे बोलते हैं माला के मनके। ठीक है, ठीक है, कोई माला के मनके को किस तरह से पिरोया जा सकता है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास कितना, इसके लिए पूछा जाए एन एक जैसी वस्तुओं को वृत्ताकार, वृत्ताकार फॉर्म में कितनी तरह से व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित कर सकते हैं। बोल रहा हूं साथ साथ। ठीक है, अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक, ये होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल करो पहले और फिर डिवाइड में 2 कर दो। n माइनस 1 का फैक्टोरियल करो और फिर डिवाइड में क्या कर दो, 2। जैसे पीछे क्वेश्चन था, ये होता 6 माला के मनके हैं। ठीक है, 6 माला के मनकों को किस तरह से पिरोया जा सकता है एक माला में, तो सिंपल हम क्या करते, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल करते। पहले तो पता है 5 का फैक्टोरियल पता है हमें 120 आएगा, और फिर डिवाइड में कितना कर देते, 2 कर देते, 60 आंसर होता। तीसरा कंसेप्ट आपको समझना। ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक पार्टी में बंदे आते हैं, एक पार्टी में फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं। ठीक है, एक पार्टी में कुछ मेहमान आते हैं, वो एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, तो पूछा जाता है कितने हाथ मिले। जैसे एक क्वेश्चन होता कि एक पार्टी में 5 दोस्त मिले। ठीक है, उन सब ने आपस में हाथ मिलाया, उन सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितने हाथ मिले, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, कुल कितने हाथ मिले, ये क्वेश्चन होता है। और इसके लिए हम लिखते हैं n of n minus 1 by 2, n of n minus 1 by 2। अब 5 बंदे हैं तो ये होगा 5 डॉट या गुणा 5 में से 1 जाएगा 4/2।
2 से 2 कटेगा, कितने हाथ मिलेंगे? 10 हाथ मिलेंगे। अगर 5 दोस्त मिले हैं तो कितने हाथ मिलेंगे? 10। ठीक है, अगर 6 दोस्त मिलेंगे तो आपको पता है 6 गुणा 6 में से 1 गया 5 बटा 2, 2 से 3 पे जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, इस तरह से। अगर 7 दोस्त मिलेंगे तो 7 गुणा 7 में से गया 6 बटा 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21 हाथ मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन पूछा ये नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे एडवांस, वो ये सब तो पुरानी बातें हैं। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर दोस्त पे हैंडशेक की बात आई तो n ऑफ n-1/2 होगा, n ऑफ n-1/2 होगा। इसी में एक बात और आती है कि दोस्त मिलते हैं और वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, दोस्त मिलते हैं और वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्ट हुए? जैसे मैं और एक लड़का मिला, उसने मुझको गिफ्ट दिया, मैंने उसको गिफ्ट दिया। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिला के कितने गिफ्ट होंगे? वो होगा n ऑफ n-1। जो ये डिवाइड वाला 2 है वो उसमें नहीं आएगा, जो ये डिवाइड वाला 2 है वो इसमें नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा? n ऑफ n-1। ठीक है, n ऑफ n-1। जैसे 5 बंदे अगर किसी पार्टी में आए हैं, पांचों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो क्या होगा? 5 गुणा 5 में से 1 गया 4, 5 होगा 20। अगर 6 गए हैं तो 6 गुणा 5 30 गिफ्ट होंगे। 7 गए हैं तो 7 गुणा 6 7 से 42 गिफ्ट होंगे, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट थे परम्यूटेशन से रिलेटेड 3-4, ये हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, और परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन परम्यूटेशन के जो HSSC में आए हुए हैं और 5-6 मेरी तरफ से। ठीक है, जो NCERT से हैं, NCERT मैथ से, +1 के मैथ से हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम जो हमने ये सीखा, परम्यूटेशन सीखा ना, परम्यूटेशन, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। आपने सबने देखे होंगे, अगर आपने एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं HSSC के लिए। ठीक है, तो अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ये जो कंसेप्ट मैंने 2 क्लास में क्लियर करे हैं, 5 से ये कंसेप्ट, और उससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो एक बार इन सबको देख लेना है ताकि अगली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, थकना नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 1-2 महीना जितना भी चलेगा, ये बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, घर में पढ़े हैं, बस खाइए, सोइए, मजे करिए, पढ़िए, और कुछ नहीं है। क्या करना है? बस पढ़ना ही है, पढ़ते रहो। और ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम, 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, कितनी दूर जाएगा? ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, 1 साल तक जाएगा, लेकिन जब आएगा तो आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि अब आया है तो जाने नहीं देंगे, अब आया है तो सिलेक्शन लेके रहेंगे, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।